ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं प्रार्थना करता हूं कि महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अक्सर हम सोचते हैं कि कामयाबी एक दिन में मिल जाती है, लेकिन सच तो यह है कि हर छोटा बदलाव ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमारे रोज के छोटे छोटे प्रयास ही हमें एक दिन हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हर दिन एक नया मौका है, एक छोटा कदम उठाने का। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज यानी 18 सितंबर 2025 गुरुवार का दिन ब्रह्मांड की घड़ी हमें क्या संकेत दे रही है। देखिए, पंचांग सिर्फ एक कैलेंडर नहीं होता, ये तो अंतरिक्ष की वो घड़ी है जो हमें बताती है कि आज ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में है, ताकि हम उसके साथ तालमेल बिठाकर चल सकें। आज है कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, जो रात 11:24 तक रहेगी। दोस्तों, कृष्ण पक्ष का समय आत्म मंथन का होता है, जब चंद्रमा घट रहा होता है और हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। द्वादशी तिथि को यशोदा तिथि भी कहते हैं और ये भगवान विष्णु, खास तौर पर उनके वामन अवतार की पूजा के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। ये तिथि हमें सिखाती है कि कभी कभी चीजों को छोड़ देना, त्याग करना भी जरूरी होता है। तो आज सांसारिक उलझनों में बहुत ज्यादा फंसने के बजाय थोड़ा समय आध्यात्मिक कामों के लिए जरूर निकालिएगा। आज का नक्षत्र है आश्लेषा, जो सुबह 6:32 सुबह से शुरू हो चुका है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसके देवता हैं सर्प। हाँ, ये एक गंडमूल नक्षत्र भी है, जिसका मतलब है कि इसकी ऊर्जा बहुत गहरी और रहस्यमयी होती है। ये ऊर्जा हमें किसी भी चीज की जड़ तक जाने, उसकी गहराई से विश्लेषण करने और छिपे हुए सच को बाहर लाने की ताकत देती है। जो लोग मनोविज्ञान, ज्योतिष या रिसर्च जैसे कामों से जुड़े हैं, उनके लिए ये ऊर्जा बहुत अच्छी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये मन में शक, असुरक्षा और उलझन भी पैदा कर सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी चीज से भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा बंध गए हैं। इसलिए आज मेरी सलाह यही है रहेगी कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनें। आज रात 9:37 तक शिव योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक बेहद शुभ और मंगलकारी योग है। इस योग पर स्वयं भगवान शिव की कृपा बरसती है। शिव योग में किया गया कोई भी अच्छा काम, मंत्र जाप या ध्यान, उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ये योग जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास लेकर आता है। दिन में 11:29 तक कौलवकरण और उसके बाद तैतिलकरण रहेगा। ये दोनों ही शुभ करण हैं, जो दिन के पहले और दूसरे हिस्से में स्थिरता बनाए रखेंगे। आज गुरुवार है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, जो ज्ञान, विवेक, धर्म और सौभाग्य के सबसे बड़े देवता हैं। आज का दिन कुछ नया सीखने, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने या किसी भी तरह के धार्मिक और मांगलिक काम करने के लिए सबसे उत्तम होता है। अब बात करते हैं दिन के उन पहरों की जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अत्यंत शुभ समय में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 सुबह से 5:30 सुबह तक रहेगा। ये वो जादुई समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए उपलब्ध होती है। ध्यान और प्रार्थना के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त है, दिन में 11:56 सुबह से 12:45 दोपहर तक। इसे विजय मुहूर्त भी कहते हैं। अगर कोई बहुत जरूरी काम करना है और कोई और शुभ समय नहीं मिल रहा, तो आप इस मुहूर्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सावधानी बरतने योग्य समय की। राहुकाल आज दोपहर 1:51 PM से 3:22 PM तक रहेगा। दोस्तों, राहु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। इस समय में शुरू किए गए कामों में अक्सर रुकावटें आती हैं या वो अधूरे रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी नई डील, यात्रा, बड़ी खरीदारी या जरूरी बातचीत न करें। यमगंड सुबह 6:18 AM से 7:48 AM तक और कुलिक काल सुबह 9:19 AM से 10:50 AM तक रहेगा। इन समयों में भी विशेष शुभ कार्यों को टालना ही समझदारी होती है। तो कुल मिलाकर पंचांग का सार यह है कि आज का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली है।
लेकिन आश्लेषा नक्षत्र की वजह से आपको अपनी भावनाओं और अपने मन पर थोड़ा संतुलन बनाकर चलना होगा। और अब हम प्रवेश करते हैं आज के मुख्य विश्लेषण में, यानी मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों के राशिफल में। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि वायु तत्व की एक स्थिर राशि है और आपके स्वामी हैं न्याय के देवता शनिदेव। यही वजह है कि आप स्वभाव से बहुत विचारशील, मानवतावादी और अपनी ही धुन में रहने वाले इंसान होते हैं। आप लकीर के फकीर नहीं बनते, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने में यकीन रखते हैं। आज के ग्रहों की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मन का कारक चंद्रमा कहाँ है। तो दोस्तों, आज चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, यानी चंद्रमा यहाँ बहुत मजबूत और भावुक स्थिति में है और ये कर्क राशि आपकी जन्म राशि से छठे भाव में पड़ रही है। ज्योतिष में छठे भाव को एक चुनौतीपूर्ण भाव माना जाता है। ये भाव रोग, कर्ज, शत्रु, कंपटीशन, रोज की भागदौड़ और सेवा का घर है। तो अब जरा सोचिए, जब मन का स्वामी, हमारी भावनाओं का मालिक चंद्रमा चुनौतियों और संघर्ष के घर में अपनी ही राशि में बलवान होकर बैठता है, तो ये एक बहुत ही मिलीजुली और जटिल ऊर्जा बनाता है। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि ये स्थिति आज आपके जीवन के हर पहलू पर कैसे असर डालने वाली है। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। देखिए, चंद्रमा आपके छठे भाव में है। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से मन में एक सेवा का भाव तो जगाती है, लेकिन साथ ही ये चिंता, तनाव और एक अनजाने डर को भी जन्म देती है। आपको लग सकता है कि छोटी छोटी परेशानियां भी पहाड़ जैसी बड़ी हैं, और आज का आश्लेषा नक्षत्र इस स्थिति को और गहरा कर रहा है। आश्लेषा की जो सर्प ऊर्जा है वो मन में शक पैदा करती है। हो सकता है आप लोगों की बातों का बहुत गहरा और अक्सर गलत मतलब निकाल लें। आपको महसूस हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है या आपकी पीठ पीछे बातें बना रहा है। दोस्तों, ये एक मानसिक जाल है जो चंद्रमा और नक्षत्र मिलकर बना रहे हैं। आपको इससे बाहर निकलना होगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि में है तो आज आपकी भावनाएं बहुत तीव्र होंगी। अगर आप खुश होंगे तो बहुत ज्यादा खुश, और अगर दुखी होंगे तो बहुत ज्यादा दुखी। अपनी भावनाओं के इस उतार चढ़ाव को संभालना ही आज आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे किसी रस्सी पर चलना। छठे भाव का चंद्रमा सेवा और कड़ी मेहनत को दिखाता है। अगर आप आज सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी मेहनत पर लोगों का ध्यान जरूर जाएगा, लेकिन यही छठा भाव ऑफिस की पॉलिटिक्स, सहकर्मियों से जलन और लड़ाई झगड़े का भी है। आज किसी भी तरह की गॉसिप या बहस का हिस्सा बनने से बचें। आपके लग्न में बैठे राहु आपको थोड़ा विद्रोही बनाते हैं। आप नियमों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। अपनी बातों पर काबू रखें, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा आपकी बातों को तीखा और चुभने वाला बना सकती है, भले ही आपका इरादा वैसा न हो। मेरा सुझाव है, अपने काम से काम रखें और दिन के अंत में जीत आपकी ही होगी। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें आज बहुत ही समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। छठा भाव आपके कॉम्पिटिटर्स का होता है। आज बाजार में मुकाबला बहुत बढ़ सकता है और आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से कोई कड़ी चुनौती मिल सकती है। आपके सातवें भाव में केतु का गोचर पहले से ही बिजनेस पार्टनरशिप्स में एक तरह की दूरी या असंतोष का इशारा कर रहा है। आज चंद्रमा की स्थिति की वजह से किसी कर्मचारी या पार्टनर के साथ पैसों को लेकर या किसी जिम्मेदारी को लेकर बहस हो सकती है। आज कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने का दिन नहीं है। कोई नया कर्ज लेने या किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की योजना बनाने से बचें। आज का दिन अपने मौजूदा व्यापार को संभालने, अपनी देनदारियों को समझने और अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर करने का है। आर्थिक मामलों में आज आपको बहुत अनुशासन दिखाना होगा। आपकी साढ़े साथी का आखिरी चरण चल रहा है और शनिदेव आपके धन भाव यानी दूसरे घर में वक्री होकर बैठे हैं। यह स्थिति आपको पहले से ही पैसे का महत्व और बचत की जरूरत का पाठ पढ़ा रही है। आज छठे भाव का चंद्रमा इस पर और दबाव डाल रहा है। छठे भाव का संबंध कर्ज और खर्चों से होता है। आज अचानक कोई पुराना बिल या कर्ज सामने आ सकता है जिसे चुकाना पड़ सकता है। सेहत पर भी अचानक खर्च होने की काफी संभावना है। सूर्य का 8वें भाव में गोचर भी अचानक होने वाले नुकसान का संकेत देता है।
इसलिए आज फिजूल खर्ची से बिल्कुल बचें और किसी को भी पैसा उधार न दें। विवाहित जीवन में आज आपको बहुत समझदारी और शांति से काम लेना होगा। आपके 7वें भाव में केतु का गोचर चल रहा है, जो रिश्ते में एक आध्यात्मिक अलगाव या डिटैचमेंट की भावना पैदा करता है। हो सकता है कि जीवन साथी के साथ रहते हुए भी आपको अकेलापन महसूस हो। आज 6ठे भाव का चंद्रमा इस स्थिति में वाद विवाद का तड़का लगा सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है या उनकी किसी आदत से आपको इतनी चिढ़ हो सकती है कि आप बहस कर बैठें। 6ठा भाव एक दूसरे पर आरोप लगाने का भी होता है। आज एक दूसरे की कमियां निकालने के बजाय एक दूसरे के प्रयासों की तारीफ करें। रिश्ते को थोड़ा समय दें और शांति बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। प्रेम जीवन के लिए दिन मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। एक तरफ आपके 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह आपके रिश्ते में समझ, ज्ञान और पवित्रता ला रहा है। आपका रिश्ता आम रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरा है, लेकिन मन का कारक चंद्रमा आज 6ठे भाव में है, जो प्यार के घर से 12वां घर है। यह स्थिति मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। आपको अपने पार्टनर पर शक हो सकता है या आपको लग सकता है कि वो आपको उतना समय या अहमियत नहीं दे रहे हैं। यह सिर्फ आपके मन का वहम हो सकता है। अपनी इन भावनाओं को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। गुरु के आशीर्वाद से आपका प्यार सुरक्षित है। बस आपको अपने मन की नकारात्मकता से अपने रिश्ते को बचाना है। पारिवारिक माहौल में आज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे भाव में वक्री शनि परिवार में कम्युनिकेशन को लेकर कुछ परेशानियां दे सकते हैं। हो सकता है कि आप जो कहना चाहते हैं घर वाले उसे गलत समझ लें। इसके साथ ही 6ठे भाव का चंद्रमा ननिहाल पक्ष से किसी तरह के तनाव या उनकी सेहत को लेकर चिंता का संकेत दे रहा है। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी माहौल थोड़ा गंभीर हो सकता है। आज आपकी भूमिका एक शांतिदूत की होनी चाहिए। किसी भी बहस को बढ़ने न दें और सबकी भावनाओं का सम्मान करें। दोस्तों, आज अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखिएगा। इसमें जरा भी लापरवाही न करें। 6ठा भाव सीधे सीधे रोग का भाव है और चंद्रमा का यहां अपनी ही जल तत्व की राशि कर्क में बैठना आपको पानी से जुड़े रोग दे सकता है, जैसे सर्दी, जुकाम, कफ की समस्या या पेट का इन्फेक्शन। कर्क राशि हमारे छाती और पेट के हिस्से को दर्शाती है, इसलिए आज आपको इंडिजेशन, एसिडिटी या सीने में जलन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा 8वें भाव में सूर्य और लग्न में राहु आपको मानसिक तनाव, एंग्जाइटी और नींद न आने की समस्या भी दे सकते हैं। आज हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें, खूब पानी पिएं और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फोकस की परीक्षा लेगा। आपके 5वें घर के स्वामी बुध हैं और आज का नक्षत्र भी बुध का ही है, आश्लेषा। ये आपकी बुद्धि को बहुत तेज और एनालिटिकल बना रहा है। साथ ही 5वें भाव में गुरु की मौजूदगी आपको ज्ञान की गहराई में ले जाने में मदद कर रही है। आप आज बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मन का कारक चंद्रमा 6ठे भाव में है, जो भटकाव का सबसे बड़ा कारण है। आपका मन पढ़ाई से हटकर फालतू की चिंताओं में, दोस्तों के साथ हुए किसी छोटे मोटे झगड़े में या भविष्य के डर में उलझ सकता है। आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आज थोड़ा समय ध्यान करना आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो कुंभ राशि वालों, चलिए आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। ग्रहों की ऊर्जा के हिसाब से आज का दिन आपके लिए एक आंतरिक शुद्धिकरण का दिन है। बाहरी दुनिया में आपको थोड़ा मुकाबला, वाद विवाद और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से भी दिन सावधानी बरतने की मांग कर रहा है। रिश्तों में, चाहे वो शादी का हो या परिवार का, आपको अपनी बातों और अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। संक्षेप में, आज आपको हर कदम सोच समझकर और धैर्य के साथ उठाना है। और आज की महासूचना या आज का गुरु मंत्र यह है कि आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका सेवा भाव है और सबसे बड़ी कमजोरी आपकी संवेदनशीलता है। चंद्रमा 6ठे भाव में ये दोनों ही चीजें दे रहा है। अगर आप अपनी ऊर्जा को दूसरों की मदद करने में, अपने काम को पूरी लगन से करने में या किसी बीमार की सेवा करने में लगाते हैं, तो यही 6ठा भाव आपको संतुष्टि और सफलता देगा।
लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को चिंता करने में, शक करने में और दूसरों में दोष ढूंढने में लगाते हैं, तो यही छठा भाव आपको मानसिक पीड़ा और तनाव देगा। चुनाव आपको करना है। अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। आज की इस चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही असरदार और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय चंद्रमा और भगवान शिव का है। आज की मुख्य समस्या मन का डर और बेचैनी है, जिसकी वजह छठे भाव का चंद्रमा है। देखिए, चंद्रमा का सीधा संबंध भगवान शिव से है, क्योंकि शिव जी ने ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करके उनके प्राण बचाए थे। इसलिए चंद्रमा की पीड़ा को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय शिव जी की पूजा है। आज शाम को जब चांद निकल आए तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप करते हुए ये महसूस करें कि भगवान शिव की ऊर्जा आपके मन को शांत और स्थिर कर रही है। ये उपाय आपके तनाव को तुरंत कम करेगा। दूसरा उपाय गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का है। आज गुरुवार का दिन है और आपके 5वें भाव में बैठे गुरु बृहस्पति आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। इस कवच को और मजबूत करने के लिए आज भगवान विष्णु की पूजा करें। नहाने के बाद अपने माथे पर केसर या हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाएं। ये आपके गुरु को बल देगा और आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। अगर समय हो तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन भी सकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। और तीसरा उपाय है राहु केतु और शनि का सेवा उपाय। आपके लग्न में राहु, 7वें में केतु और दूसरे भाव में शनि है। ये तीनों ग्रह कर्म प्रधान ग्रह हैं और सेवा के काम से बहुत खुश होते हैं। आज छठे भाव की ऊर्जा भी सेवा की है। इसलिए आज के दिन की नकारात्मकता को काटने का सबसे अच्छा तरीका है दान और सेवा। किसी गरीब, बीमार या जरूरतमंद इंसान को खाना खिलाए। आप जानवरों, खास तौर पर कुत्तों को दूध या रोटी भी खिला सकते हैं, क्योंकि इससे केतु के बुरे प्रभाव शांत होते हैं। ये छोटा सा काम आपके बड़े बड़े ग्रहों की पीड़ा को शांत करने की ताकत रखता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको आज के दिन को एक नई दिशा और गहरी समझ के साथ जीने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा, ग्रह हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमारे जीवन की नाव के मल्लाह हम खुद हैं। अपने विवेक और अपने कर्मों पर भरोसा रखें। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। महादेव आपको हमेशा स्वस्थ और खुश रखें। अगर आपको मेरी ये कोशिश, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए इसे लाइक करें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।